नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और इस वक्त हम इस बात पर चर्चा के लिए जुड़े हैं कि बिहार में इलेक्शन का माहौल क्या है। तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, रैलियों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की तरफ से ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिसका कोई जवाब फिलहाल सटीक जवाब नहीं मिला है। ये अलग बात है कि मानहानि के नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन जो आरोप लगा है उसका सही जवाब नहीं मिला है। और आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, उसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसके दायरे में आ रहे हैं, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इन तमाम दिग्गज नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। और आरोप ऐसे वक्त में आए हैं जिसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। चुनाव का वक्त नजदीक है, ऐसे में छवि की बात हो गई है कि अगर छवि पर आरोप लग रहे हैं तो किस मुंह से वो चुनाव के मैदान में जाएंगे, क्या अपने सफाई में वो पेश करेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी से अनुकृति जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और बीजेपी से हमारे साथ मनीष पांडे हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ विशाल यादव जुड़ रहे हैं। साथ ही नमस्ते। वरिष्ठ नमस्कार सब लोगों को। वरिष्ठ जो पत्रकार हमारे साथ सीमा फैजी भी जुड़ेंगी, जो सवालों के जवाब हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका विश्लेषण क्या कहता है। लेकिन हम शुरुआत बीजेपी से करना चाहेंगे। मनीष जी, जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहना है, क्योंकि इस आरोप के लपेटे में आपके चार बड़े दिग्गज नेता हैं। अगर अशोक चौधरी को छोड़ भी दें तो मंगल पांडे हैं, दिलीप जायसवाल हैं, संजय जायसवाल हैं। और जवाब क्या है? क्या जो आरोप लग रहे हैं उनको आप सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, चुनाव के हिसाब से देख रहे हैं, या और भी कुछ है? क्या पक्ष है आपका? देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, और जो दिल ढूंढा आपना, उससा बुरा नहीं। तेजस्वी यादव का नाम लेकर तो उनको कुछ एडवांटेज मिलने वाला नहीं। दूसरे अन्य नेताओं का नाम लेकर उनको उनको एडवांटेज मिलने वाला नहीं। तो नाम किसका लेना है? तो नाम उसका लेना है जिसके नाम पर कुछ नोटिस मिल जाए, और इसीलिए उन्होंने यह सारा कुछ किया है। दिलीप जायसवाल जी का मामला हो, ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है वो मामला, उनको उस न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत करवा के आना चाहिए। कोई किंतु परंतु नहीं है, दूध का दूध। अगर संविधान पे उनको भरोसा है तो जो भी मामले हैं संविधान के दायरे में हैं। तो जब तक उसमें जो कुछ भी हो नहीं जाता है, प्रशांत जी उस पर पब्लिसिटी लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा करने की मनीष जी, कोशिश क्यों कर रहे हैं? मनीष जी, मंगल पांडे एक जी ने, सवाल है। सुन लीजिए मेरी बात को, मनीष सुनिए जी, मेरी बात। हाँ जी, बोलिए। मैं एक सवाल बीच में सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। आपने बोला कि तेजस्वी यादव पर कहने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन शायद आपको याद होगा कि लगातार 2 साल 3 साल से वो तेजस्वी यादव पर ही हमलावर हैं। नौवीं फेल बता रहे हैं उनको, क्रिकेट में फेल बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि राजनीति कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जी, हम लोगों ने देखा था, हम लोगों का ये अनुभव है, पास्ट अनुभव आपका भी रहा होगा, हमारा भी है। दिल्ली में भी एक शख्स ऐसे ही हुआ करते थे। चूंकि आपने मेरी बात को बीच में काट दी, मैं तो तीनों विषय पर आना चाहता था, लेकिन बारी बारी से आपने आएंगे। मेरी बात काट दी। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। दिल्ली में भी एक शख्स ऐसा ही था, कभी हुआ करता था, जो दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति अपने आप को ही कहता था, और सारे लोग उसके नजर में चोर थे। जैसे आज प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि राजद भी चोर, कांग्रेस भी चोर, भाजपा भी चोर, जेडीयू भी चोर, सारे लोग चोर। ईमानदार कौन? एकमात्र प्रशांत किशोर। तो भैया, अगर संजय जायसवाल जी ने उनसे 4-5 सवाल किए, वो 45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार अपनी बात आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन उनके ऊपर जो संजय जायसवाल जी ने जो सवाल किए थे, लोगों ने उनको लीगल नोटिस भी भेजा है। लेकिन संजय जायसवाल के ऊपर प्रशांत किशोर ने लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजा? भेजना चाहिए था ना। भैया, ऐसा है, जो व्यक्ति बार बार यह कहता है कि हमारे शुभचिंतक हैं, 3 वर्षों से बिहार में हर जिलों में कितना खर्च है वो आप पता लगा लीजिएगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन बिहार में या पूरे देश में उनके कौन से ऐसे प्रशंसक है जो उनकी गाड़ियों में लगातार तेल भरवा रहे हैं? भैया, कोई विदेश का है, आखिर में बिहार की जनता को यह जानने का है कि हक है कि नहीं कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कौन भरवा रहा है? पाकिस्तान का है, अमेरिका का है, चाइना का है, बिहार का है, बंगाल का है, कौन है? बताना चाहिए आपको।
देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सवाल पूछना चाहिए। एक तो देखिए, ये जो आर्थिक लेन-देन का मामला जो कुछ भी है, प्रशांत किशोर न्यायालय जाएँ। प्रशांत किशोर किसी से सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? क्या आप हमको जवाब दीजिए। प्रशांत किशोर को कौन सी अथॉरिटी प्रशांत किशोर है जिसका जवाब प्रशांत किशोर को देगा बीजेपी या कोई भी व्यक्ति? वो न्यायालय के थ्रू मांगे ना जवाब। नहीं तो फिर मनीष जी, अब मेरी बात सुनिए आप। अगर प्रशांत किशोर पूछने वाले नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? और दूसरा जो आरोप आपने लगाए कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल कौन भरा रहा है, तो जरा अनुकृति जी है जवाब देने के लिए जनसुराज की तरफ से। अनुकृति जी बताएं, मनीष जी को सवाल जी पूछ रहे जी हैं आप जी जी बीजेपी की जी तरफ से। नहीं, राकेश जी, सबसे अनुकृति पहले जी बहन से, मेरी अनुकृति बहन से दो बड़ा बहुत विनम्रता पूर्वक दो सवाल है। एक तो पूछ बंगाल लीजिए। की रणनीति जो बनी थी, रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे, वहां जो हिंसाएं हुई, वो उसमें प्रशांत किशोर जी की क्या भूमिका थी या ममता बनर्जी ने करवाया? कि रणनीति तो किसी न किसी ने बनाई होगी। और पिछले 3 वर्षों से जन सुराज स्थापना के पहले से जो खर्चा आ रहा है, वह खर्चा आखिर में कितना हो सकता है और आ कहां से रहा है? इसका कोई लेखा जोखा तो होगा जन सुराज के पास में। जी, क्या बिहार की जनता को ठीक दे है सकते मनीष हैं? जी, अभी अभी आपका हो गया सवाल। तो अगर हमारा कल्चर वैसा होता जैसा भाजपा का है, तो मैं अभी ये कह सकती हूँ आराम से इन्हीं की बात को दोहराते हुए कि ये होते कौन है ये सवाल पूछने वाले, पहला। लेकिन वो नहीं करूंगी मैं, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति अलग है। हम लोगों को पॉलिटिक्स में आने का सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हम लोग को हिम्मत मिली है, हम जैसे बिहारियों को, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसा आदमी जनसुराज जैसी मुहिम को छेड़कर आगे बढ़ा। सबसे पहले तो बिहार से जो मोहब्बत करता है, वो बार बार सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए ऑन कैमरा कितनी भी बात बोल ले, लेकिन अंदर ही अंदर ये सारे लोग ये समझ रहे हैं इस बात को कि बिहार में पहली बार मुद्दों की राजनीति हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, वोटर का आराम से बैठ के एजुकेशन किया जा रहा है कि भाई तुम किस लिए वोट देते हो, ये समझो ये बात। और जो भी बिहारी है असली, वो इस बात को अप्रिशिएट करेगा, वो इस बात से खुश होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई आप लोग विपक्ष में थोड़े हैं, या आप लोग हम लोग जैसे थोड़े हैं एकदम कमजोर विद्यार्थी जो 3-4 साल से मेहनत कर रहा है इस वाले एग्जाम के लिए। आप लोग तो सत्ता वाले लोग हैं, आप लोग तो भाई किंग्स हैं। तो क्यों मुझ जैसी अदना प्रवक्ता से आप या प्रशांत किशोर जी से सवाल कर रहे हैं? आप लोग लगा दीजिए, कुछ भेज दीजिए, ईडी वीडी कुछ भेज दीजिए, लोग जहां से वहां जांच हो जाए और मालूम चल जाए सारी बातें। हवा में बात करना एक चीज होती है। अब भाई ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं कह दूं कि मनीष भाई जो है वो मंगल ग्रह से आए हैं, तो मजाक थोड़े है, बिना लेकिन प्रमाण के क्यों अनुकृति कुछ भी कह रहे अनुकृति हैं? अनुकृति तो जी, जी जी अनुकृति जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जी बोलिए। राजनीति का मतलब ये है कि क्या दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाला जाए अपने आप को बेदाग बिल्कुल साफ बताने के लिए, बिल्कुल नहीं, या बिल्कुल नहीं राकेश तो जी। तो इस आरोप का जी क्या आप मतलब है? इस जी उसी पे आ वक्त रही इस हूँ, आरोप का उसी पे आ औचित्य रही क्या है? हूँ। जी। जी उसी पे आ रही हूँ मैं। औचित्य तो बहुत बड़ा है, उसी पे आ रही हूँ। 3 साल से पदयात्रा चल रही थी, और पदयात्रा के दौरान बहुत सारी बातें जो साझा हुई, वो पब्लिक द्वारा, बिहार की जनता द्वारा, बिहार में जो गरीब और पिछड़ी जनता है उनके द्वारा बताया गया। क्योंकि पहली बार उनके दरवाजे पे बिना किसी चुनाव के साल के, बिना किसी मतलब के किसी ने दस्तक दी, तो उन लोगों ने भरोसा किया प्रशांत किशोर पे कि यार ये आदमी तो यूं ही चल रहा है, ये एक्चुअली जेन्युइनली ईमानदारी से दिलचस्पी रखता है हमसे बात करने में। तो दिल खोल के लोगों ने उनको बताया बहुत कुछ। उसके बाद जैसे होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि हवाबाजी नहीं करनी है, लफबाजी नहीं करनी है, हमने प्रमाण इकट्ठा करना शुरू किया। बाकायदे डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको इकट्ठा करते करते, कई लोगों से बात करते करते, क्योंकि देखिए इतने बेवकूफ यहाँ पे कोई नहीं है कि चुनाव के 1 महीना पहले अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए इतनी बेकार कि ऐसे ही रैंडम सी एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दे जिसका कोई बेसिस ना है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये तो नहीं करेगा इंसान। तो औचित्य ये है कि जब प्रमाण, इन लोग जैसा बोलने का मौका लफबाजी पूरा नहीं मिलेगा, करते, एक बार सुन लेते हैं। इन लोग जैसा जी। हवाबाजी नहीं करती है। बिहार की जनता को सब समझ में आ रहा है कि कौन अनुकृति जी, तथ्य लेकर आ रहा है और अनुकृति जी। कौन झूठ बोल रहा है। 1 मिनट औचित्य पे आ रही हूँ राकेश जी। तो हाँ हाँ, इसीलिए मैं बार बार जब प्रमाण इकट्ठा हो गया, पब्लिक डोमेन में जब चीजें रखने लायक आ गई हमारे पास, तो हमने जारी कर दिया। अब ये भी जरूरी है बिहार की जनता को बताना, और ये बहुत निर्दयी, ये इनका एक इनका स्टेटमेंट था कि कौन किसको फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है। 200 करोड़ की कोई जो रकम है वो अपने पॉकेट से जा रही है किसी के नहीं,
किसी ना किसी गरीब का गला कटा है, कोई ना कोई योजना को तकलीफ पहुंची है उस 200 करोड़ तो के आपको घपले के अपने कारण। अकाउंट का भी तो तो ये स्टेटमेंट बताना जरूरी चाहिए है, ना, जो मनीष ये पांडे जरूरी पूछ है रहे हैं। बताना, ये जरूरी है अनुकृति बिहार की जी। जनता को बताना। और दूसरा मैंने बताया ना, ये तो ऐसे बात कर रहे हाँ। हैं विपक्ष में, ये तो नहीं ऐसे बात कर नहीं, जैसे जनसुराज की तरह मनीष पहली जी बार भी पूछ इलेक्शन रहे लड़ने हैं, जा रहे हैं। आप सुन तो लो, एक आप सुन तो बिल्कुल लो। भेजिए, एक मैंने उसका सवाल जवाब मनीष पहले ही जी दे का भी दिया है। एक मिनट जी। अनुकृति जी, एक मिनट। आपने जो बात कही कि आपने पूरी तैयारी की, डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ बीजेपी ने भी प्रेस वार्ता की और उनका साफ तौर पर कहना है कि फंड कहां से आ रहा है। मनीष जी आप बताएं जरा, जो जनसुराज के फंडिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, मनीष जी। नहीं देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं और मैं हमेशा निर्भीक होकर बोलता हूं, सत्य बातें बोलता हूं। देखिए ऐसा है, राजनीति को भ्रष्टाचार से अलग रखना सिर्फ वैसे ही है जैसे कोई कहे कि मांस काट लो और उसमें खून नहीं छोड़ देना, खून नहीं निकलेगा, सिर्फ मांस रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं बड़ा खुलकर बात करता हूं और मुझे सच बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। आपने 45 मिनट के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जायसवाल जी द्वारा लगाए गए एक आरोप का आपने जवाब नहीं दिया जो आपके ऊपर लगा है, और आप दूसरे पर सवाल करते जा रहे हैं। मतलब आपने ठेका ले रखा है क्या? आपके ऊपर कोई सवाल नहीं है, आप उसका जवाब नहीं देंगे और आप दूसरों से सवाल पूछेंगे? एक बात, पहली बात। दूसरी बात है कि आप कहते हैं, आपकी जो पॉलिसी आपने जो कही है, जो आप बिहार के बारे में कह रहे हैं, भाई आप कहते हैं कि मैं शराब बंद कर दूंगा, शराब खोल दूंगा और शराब के पैसे जो रेवेन्यू आएगा मैं उसको एजुकेशन में खर्चा करूंगा। भाई आपको तो सबसे पहले मैं आज भी चुनौती देता हूं, अगर प्रशांत किशोर में हिम्मत है तो प्रशांत किशोर अपना रोड मैप तैयार करें कि वो 5 वर्षों के अंदर जो बजट लाएंगे हर वर्ष का, वो बजट में किस जनता के ऊपर कौन सा टैक्स का बोझ, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करेंगे, जो ये हर ब्लॉक में ये बड़े बड़े विद्यालय, नवोदय विद्यालय और नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर खोलेंगे। ये जनता को रोड मैप देना चाहिए। मुझे लगता है यह बुरा चीज नहीं है। अगर प्रशांत किशोर कुछ बेटर देना चाहते हैं, ये तो उनका स्वागत है, हम बिहारियों का कल्याण होगा। लेकिन ऐसे थ्योरोलॉजी से थोड़ी होता है। आपको रोड मैप खड़ा करना पड़ेगा कि मैं इतना पैसा राजस्व, आज 3,18,000 करोड़ रुपया का अगर आज बजट है, तो आपका बजट कहां से होगा और आप कलेक्शन रेवेन्यू आप कहां से उस बजट को पूरा कीजिएगा? 69,000 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली है बिहार का। बजट पीछे लौट रहा है, मनरेगा की राशि पीछे लौट रही है दिल्ली में। मुद्दों पे बात कीजिए, आप हमसे सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, और अगर मैं सवाल करता हूं तो आप मुझसे जवाब दीजिए। ये थ्योरोलॉजी नहीं चलेगा डिबेट में, ये टाइम पास नहीं चलेगा कि टाइम है 40 मिनट का और किसी तरह से जाया कर दें, खराब कर दें। नहीं, जाया करने की बात नहीं है। देखिए मनीष जी, जो सवाल पॉइंट टू पॉइंट आप सवाल हमसे पूछे, मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिए। राकेश जी, मैं एंकर के लिए यहाँ आई हूँ, मैं प्रवक्ताओं के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। बस तो बस आ गई ना जगह पे। पक्ष रखने तो आप आई हैं ना। एंकर आप मॉडरेट करिए जी। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं कि आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए, ये हम लोग की संस्कृति मैं आपसे यही टाइम पास मत कीजिए ना, टाइम पास मत कीजिए। ये जो वर्ड उन्होंने यूज किया, देखिए किस टाइम पास मत कीजिए ना, टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या टू द पॉइंट आइए ना। बहुत अच्छी बात है, जनता देख रही है। ये फर्क जो है, छोड़िए, जनता बहुत देख रही है, वही फर्क है जो भाजपा और जनता बहुत देख रही है। जनता को पता है कि आप शराब चालू करवाना जा रही है। फर्क है, बहुत बढ़िया। नहीं तो अब मतलब साफ तौर पर मनीष जी आपसे ये कह रहे हैं अनुकृति जी कि आप लोग के पास जो फंड आ रहा है जनसुराज में, वो शराब व्यवसायी का एक फंड है, और वो फंड भी इसलिए आ रहा है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज ने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो शराब फिर से चालू हो जाएगी, बिहार को ड्राई स्टेट बंद कर दिया जाएगा, फिर से वहां पर शराब अभी बंद है। राकेश जी आप तो शायद दिल्ली में रहते हैं, शायद आप पटना में नहीं रहते हैं। आप नहीं, उसकी बात नहीं कर, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। वस्तुस्थिति पॉलिसी की ही बात कर रहे हैं। आप पॉलिसी चेंज की बात कर रही है ना। प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल भी होता है पॉलिसी। यही सवाल तो है बीजेपी का आपसे। राकेश जी, मैं जवाब दे रही हूँ आपको। हाँ बोलिए। विशाल जी हमारे इंतजार कर रहे हैं। एक टाइम थोड़ा सा विशाल जी से भी हमें बात करनी है। जी बताइए। तो आप सवाल का जवाब सुन लीजिए, या विशाल जी से थोड़ा सा क्रिस्प रखिए आंसर, थोड़ा क्रिस्प ही रख रही हूँ। अगर बोलने का मौका दिया जाए। हाँ तो विधायक ना तो एमपी, इसको इतना टाइम देना, विशाल जी विपक्ष को टाइम नहीं देना।
ना तो विपक्ष को विशाल टाइम एक शराब सरकार बंदी दे बंद रहा नहीं है, है, ना तो आप दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बंद विशाल नहीं जी है। एक मिनट, शराब हाँ माफिया को अभी तक कौन दे रहा है संरक्षण? अगर अगर आप इनकी बात मान ली जाए, पहले तो ला के दिखा दे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, और इनकी बात अगर मान ले कि शराब की कंपनियों से मिल रहा है पैसा, तो भैया संरक्षण कौन दे रहा है? अगर ड्राई स्टेट है बिहार तो शराब की अरे कंपनियां तो डूब अनुकृति जाने जी, के लिए अभी शराब तक। बंद तो है, पहली बात तो ये, पॉलिसी मैटर है। दूसरी बात ये, आप राकेश आप जिस राकेश बात, जी, देखिए एक मिनट अनुकृति जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ड्राई स्टेट है, इसको मान लीजिए, ये कानून है, बाकी बातें नहीं। आप ड्राई स्टेट को फिर से यहाँ पे होम डिलीवरी चालू है मेरे शराब की, सरकार कोई बंद करी। शराबबंदी का कानून लागू नहीं है यहाँ पे, फर्जी क्या कानून है। बात अच्छा कर एक रहे यहाँ हैं बात, जितने भी आप सर्वे, क्या अनुकृति बात जी कर से रहे पूछिए, क्या बात कर रहे हैं? अनुकृति एक जी मिनट, ने हम लोग बिहार एक रिटर्न हम लोग कंप्लेंट किसी बिहार में थाने में रहते हैं, कराया है क्या? जरा अनुकृति जी से पूछिए। हम लोग बिहार में अगर होम रहते हैं, हम डिलीवरी लोग को है, मालूम है। अनुकृति जी ने विशाल एक यादव, रिटर्न एक कंप्लेंट मिनट थाने में लीजिए, कराया? एक मिनट विशाल यादव, जी, विशाल जी आप दोनों को सुन रहे हैं, आपसे मैं डायरेक्टली जनसुराज बात और नहीं बीजेपी करूंगी, को। मैं यहाँ एंकर क्या की लग हूँ। रहा है, क्या लग रहा है धन्यवाद। अभी जो इलेक्शन का माहौल कैसा लग रहा है विशाल जी? देखिए राकेश भाई, पिछले 19 मिनट से ये डिबेट चल रही। मैं ना तो भाजपा के प्रवक्ता के बीच में कुछ बोला, ना तो जनसुराज के प्रवक्ता। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में भी नहीं कोई ना आप बोले। बताइए। ये लोग चोर मौसेरे भाई हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छा, कोसने में लगे हैं। जनसुराज के लोग कभी मंत्री को कोसते हैं, तो कभी भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी, प्रशांत किशोर को कोसते हैं। ये लोग वही है। आप सोचिए, जब हमारे पास ऐसा कुछ मामला आता है, तो केंद्र की ईडी सीबीआई तुरंत राहुल जी के पास, सोनिया जी के पास, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, उसके पास पहुंच जाता है। क्या आज ईडी सीबीआई भारत में है या नहीं है? क्या बिहार में आज ईडी सीबीआई है या नहीं है? अगर है तो प्रशांत किशोर के पास क्यों नहीं गया? अगर है ईडी सीबीआई तो अशोक चौधरी जी के पास क्यों नहीं गया? अगर है जांच एजेंसी, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के पास क्यों नहीं गया? अगर है जांच एजेंसियां, तो फिर प्रसाद मंगल पांडे जी के पास क्यों नहीं गया? तो अब ये समझ में आता है कि ये लोग केवल कुत्ता सियार, जो हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, जानवरों की प्रवृत्ति, उसको वो भौंकेगा, उसको वो काटेगा, उसको वो गाली देगा, उसको वो गाली देगा। होना जाना कुछ नहीं है। ईडी सीबीआई कहाँ है भैया? केंद्र सरकार के अधीन ये सब जांच में आता है। अगर अगर भा- अगर अगर प्रशांत किशोर जी को गैर कानूनी तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से चंदा आ रहा है, तो कहाँ है ईडी सीबीआई? अगर अगर अशोक चौधरी ने 200 करोड़ का घोटाले किया है, जिसका जिसका खुलासा प्रशांत किशोर जी करे, तो कहाँ है ईडी सीबीआई? कोई ईडी सीबीआई, कोई जांच नहीं बैठ रहा, कोई कानून नहीं बैठ रहा, कोई सुनवाई होने को तैयार नहीं है। लेकिन यही नेशनल हेराल्ड जो फर्जीवाड़ा केवल एक आरोप था, उस पर जांच बैठ गया। वही 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जो केवल एक आरोप था, किसी बोलाए ने अपने जुबान अरे से निकाल दिया, उस पर जांच बैठ गया, आरोप था। विशाल जी एक जी मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं विशाल सुन जी रहा हूँ आपको। हाँ पार्टी का पक्ष जी क्या बोलिए। है इन तमाम मुद्दों पर? आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो पार्टी का तैयारियां चल रही है, पार्टी पार्टी का का पक्ष पक्ष क्या यही है, है। क्या स्टैंड है? बिल्कुल, भाजपा और जनसुराज आपस में लड़कर जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो ये उधर के बात करते हैं, ना तो इधर। अगर 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 घोटाले हुआ है, तो ईडी सीबीआई कहाँ है? प्रशांत किशोर ने क्यों किसी थाने में जाकर एफआईआर नहीं करवाया? अभी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी अभी पीसी कर रहे थे, उसमें उन्होंने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया कि 18 करोड़ की जमीन खरीद दिया। तो कुंतल कृष्ण जी ने क्यों नहीं किसी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाया? अगर रिपोर्ट नहीं लिखी और पूरे बिहार की जनता के पास मीडिया में अगर आप ये बयान जारी करते हैं, तो कहाँ है अच्छा ईडी, जवाब ले कहाँ लेते, है एक मिनट, सीबीआई, अब कहाँ है जवाब ले जांच लेते, एजेंसी? एक मिनट विशाल जी जवाब ले लेते हैं। अनुकृति जी, जी इनका जी कहना बिल्कुल। है कि ये आप दोनों के बीच में फ्रेंडली फाइट है, ये लोग आप लोग बस सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ये कांग्रेस का ये पक्ष है, इस कांग्रेस के आरोप लिए मुझे प्रत्यारोप से बुरा लगता फायदा है, कुछ नहीं है। जी बताएं। कांग्रेस के लिए मुझे बिहार में मुझे बुरा कांग्रेस अपने को लिए काफी सोचिए बुरा अनुकृति लगता जी, है। बुरा सभी अपने लिए। आप अपनी बुरा चिंता लग कीजिए, देखिए, कांग्रेस की चिंता मत कीजिए। आप अपनी विशाल चिंता जी कीजिए। जवाब देने बिल्कुल, आप अपनी दीजिए। चिंता ये कीजिए। आपका नहीं, मंच बोलने की है ना शैली होती है, आप अपनी चिंता कीजिए। मैंने कभी आपके राकेश जी, पार्टी के ये बारे में देखिए, कुछ बोला? ये आप जो अपनी चिंता मंच है, कीजिए। विशाल जी, कांग्रेस अरे की विशाल आप तो चिंता करने कुत्ता के और लिए सियार कांग्रेस के जैसे लोग हैं, आप लैंग्वेज अपनी यूज चिंता कर रहे कीजिए। थे। अरे भाई, यादव विशाल जी, जी तो एक मिनट, भाजपा आप के लोग कुत्ता यही और कर रहे सियार हैं। जैसी बातें यूज कर रहे थे, मैं बहुत शांति से बात कर रही भाजपा हूँ। के लोग यही कह रहे हैं। भाजपा विशाल के जी, लोग यही कह रहे हैं। विशाल जी पिछले में कौन सा बोलने कांड किया दीजिए, भाजपा के लोगों ने? यही कर रहे हैं। जवाब तो तो ले वही लो बोलूंगा भैया। विशाल जी, भाजपा के लोग जवाब तो बिल्कुल। अब इनको मेरी एक बात जवाब से ले बुरी लगी, लीजिए, उसको सफाई भी दूंगा। तो जवाब ले भाजपा के लीजिए लोगों ने भाई। भाई, कैसे में गंदगी मचाया कि नहीं कांग्रेस जो मचाया? है तो कुत्ता सर का आरजेडी के काम नहीं तो क्या पीछे था? पीछे चल के अपनी जमीन अरे बनाने की विशाल जी कोशिश कर अरे रहा जवाब है, ले नहीं भैया, बन लीजिए। पा रहा है। आप तो कभी अब भाजपा के दिलीप पीछे जायसवाल, आप तो कभी मंगल भाजपा, पांडे, अरे भैया, चौधरी, अरे भैया, सारे कभी लोग भाजपा के पीछे, कभी बड़े आरजेडी के पीछे, कभी हमारे घर आदमी में, है, ये और कैसे जनसुराज गलत हम पे बात सवाल कर खड़ा रहे हैं? करेगा। अरे आप तो हर पार्टी का पिछला वो है, राकेश जी, और हम आपसे पे और सवाल खड़ा कविता जी से करिएगा, मैं रिक्वेस्ट कुछ करूंगी भी कि बोल हम देना लोग को है। मत बुलाए कीजिए, ये विशाल जी बहुत एक चीप शांत हो टाइप के जाइए, विशाल डिबेट जी होगा, ये जवाब ले चीप लीजिए, टाइप का जवाब डिबेट होगा। जवाब विशाल जी नहीं जवाब नहीं, लेने दीजिए। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे जवाब ले रहा ऐसे हूँ मैं। प्रवक्ता लोग को आप बुलाते बिल्कुल हैं ना, 17 तो मिनट का जनसुराज डिबेट। को मत बुलाया कीजिए, हम जब लोग मैंने स्टैंडर्ड बोलना के शुरू नहीं किया, है। तब 17 मिनट की डिबेट विशाल हो जी चुकी थी। जवाब ले जब लीजिए, मैंने आपने बोलना शुरू सवाल किया, किया, तब आपने 17 सवाल मिनट जवाब की किया तो डिबेट शुरू जवाब हो तो चुकी ले थी। लो नहीं, विशाल जी, अगर ऐसा जवाब तो नहीं, ले लीजिए, आपने अगर सवाल ऐसा किया, जवाब ले बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल
आप सर खुद तो देखिए ना है भैया, ना, 17 जनता मिनट को की भी डिबेट समझ शुरू में हो आ गई। रहा है, शांत जनता को समझ जवाब में आ सुन रहा है। लीजिए, आपने सुनिएगा सवाल नहीं, उठाए। केवल कहानी करना है। अब डिबेट का मतलब डिबेट होता है, सवाल कहानी नहीं का कहना। जवाब ले 17 लीजिए। मिनट की डिबेट में मुझे आपने कितना टाइम बोल दिया? क्या रहा है ये 17 मिनट में इंसान आपने मुझे कितना जैसा? टाइम दिया? देखिए अनुकृति जी, यही था ये इनका, बताइए नहीं तो कि इनको जो जब गायब जवाब ही होना जो था, गायब ही होना था जो इनको। जो अब जो देखिए, जो अब देखिए, सवाल, अब जो है तब से जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो वो तो आप बोलते बोलिए, बोलते रहे, एक सीआर अब आप बोलिए, सीआर और कुत्ते अनुकृति जी जैसी जवाब लैंग्वेज यूज दीजिए। कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट राकेश जी, चूंकि हाँ, मैं आपके मंच पे आपके इनविटेशन पे आई हूँ, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह की भाषा यूज हो रही है इस मंच पे, वो बहुत निंदनीय है। और अच्छी बात है कि बिहार की पूरी जनता देख रही है कि कौन कैसे बात कर रहा है। ये जो लगातार कांग्रेस का एक स्टैंड है ना, ये तो मतलब अब इतना अनुकृति जी, जो प्रिडिक्टेबल हो सवाल चुका उठाए है। गए हैं उसका जवाब तो दीजिए, उसका सवाल क्या कर का रही हूँ मैं जवाब अभी, तो दे क्या दीजिए, कर हो रही हूँ, सकता है वो क्या सुन कर रहे रही हो हूँ, विशाल। वही कर रही हूँ, हाँ, वही कर हाँ, रही हूँ ना, बताइए, अभी वही कर बताइए, हाँ, रही हूँ। बताइए। आप सुन लीजिए, ये जो कांग्रेस का स्टैंड है कि एक तो उन्होंने सीआर और कुत्ते जैसी बहुत ही खराब लैंग्वेज यूज की, उस पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, बट कोई बात जी, नहीं। बिल्कुल। ये चूंकि आरजेडी के पीछे पीछे बहुत कोशिश कर रही है कांग्रेस अपनी जमीन बनाने की, और इनके पास अपना कुछ है नहीं बोलने को, इनके पास अपना कोई तथ्य नहीं है, तो इस तरह की बात करके बिना वास्तविक देखे हुए, फैक्चुअल आप धरातल को जो देखे हुए, एक मिनट, के मंगल पांडे, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, ये लोग क्या मतलब कहाँ के हैं? बीजेपी और जेडीयू के लोग हैं ना। तो अगर उन पे अटैक हो रहा है और बिहार की जनता को उनकी सच्चाई दिखाई जा रही है लगातार, बार बार, और फैक्ट्स के साथ और डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ के साथ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक पार्टी जो तीसरा विकल्प बनकर सामने आ रही है, वो पूरे बिहार को ही बताना चाह रही है कि देख लो तुम लोग किसको वोट देने जा रहे हो, इनकी सच्चाई देख लो। ये कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं, क्योंकि देखिए आरजेडी का चाल चरित्र चेहरा तो मतलब जग जाहिर है, लालू जी को सजा भी हुई, उन लोगों के बारे में सबको मालूम है। लेकिन ये जो बीजेपी अपने आप को बहुत ही ज्यादा नैतिकता भरी पार्टी कहती है, उनके असली चेहरे बिहार में सर, बिहार में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। और चलिए, इसी जब बात को बार बार मनीष जी उजागर सुन कर लेते हैं, रही उसके है बाद सीमा फैजी जनसुराज है हमारे पार्टी। साथ। जी, एक मिनट, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने अभी हाथ उठाया था, देखिए, बताएं मनीष अनुप्रिया जी। बहन को, बहन अनुकृति, अनुप्रिया को सबसे पहले, अनुकृति, अनुकृति सॉरी नाम है सॉरी, मेरा। जी, हाँ अनुकृति जी, बहन बहन अनुकृति जी से मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे अच्छा लगा कि आप भाषा भाषा की गरिमा को महत्व देती हैं। कभी जरा प्रशांत किशोर जी ने अब तक जो पत्रकारों के सामने या अन्य जगह पे जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, कभी 2-4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस, या नहीं तो एसडीएम को जिस प्रकार से तू तड़ाक किया था जब वो नीतीश जी के गांव जाने की कोशिश कर रहे थे, जरा कभी उस भाषा को गौर से देखिएगा। और अगर आपको बुरा लगे तो कभी प्रशांत जी को बोलने की हिम्मत कीजिएगा कि सर आप इतने नहीं पढ़े हमारे लिखे व्यक्ति ऐसी हैं। सामंतवाद नहीं चलता है हमारे यहाँ, सबको सबसे बात करने की हिम्मत है मनीष भैया, घबराइए मत तो आप। उनको और सुझाव दीजिएगा, क्योंकि उनकी दूसरी बात ये पर्सनालिटी कि में एक बहुत बड़ी कमी है ये। प्रशांत जी ने बोला है ये कई बार कि मैंने तुम करके उस एसडीएम को इसलिए बोला क्योंकि मैं उसके पोस्ट से बात कर रहा था, और बाय द वे मैं वहां मौजूद थी उस वक्त जब कल्याण बीघा में 5,000 के करीब पुलिस को लगा दिया गया, सिर्फ इसीलिए कि हम लोग जा नहीं पाए, पूरे गांव को नजरबंद कर दिया क्या गया, है जब पूरे अपनी प्रशांत बात गांव किशोर, को देखिए, प्रशांत नजरबंद किशोर कर क्या दिया है, गया था। प्रशांत किशोर आपको का क्या जाने नहीं ओहदा दिया है था। जो एक आपको अनुकृति एसडीएम जी, को तुम एक्सक्यूज बोलेंगे? तो बहुत सारे हैं, नहीं एक्सक्यूज नहीं, तो एक हैं मिनट, अब आपके प्रशांत पास कि किशोर उन्होंने क्या क्यों है बोला। जो एसडीएम को तुम बोलेंगे? ठीक है, क्या है कोई बात प्रशांत किशोर जो एसडीएम को तुम वो बोलेंगे? उन्होंने सीमा फैजी उन्होंने है अपने हमारे ड्राइवर साथ, को भी एक कहा है मिनट। कि मैं आप बोलता हूँ, लेकिन जो अरे बदतमीजी नहीं नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, एंटाइटलमेंट प्रशांत दिखाएगा, किशोर हैं क्या जो एसडीएम एक को एसडीएम को, एक एसडीएम को, सामंतवाद, एक सिविल सर्विसेज सामंतवाद जो से दिखाएगा, फिर सामंतवाद जो सामंतवाद दिखाएगा पर आप आ उसको गई। मैंने उसको पूछा कि बोला प्रशांत जाएगा कि किशोर आराम क्या से है बात। कि एसडीएम को तुम बोलेंगे? प्रशांत देखिए किशोर आप हैं क्या? बताइए ना, अशोक चौधरी क्या है जो 200 करोड़ का घपला करेंगे? अशोक आप मुद्दे पे अशोक रहिए ना, चौधरी मुद्दे जो है पे ना, रहिए। अशोक चौधरी दिलीप ऐसा है, जायसवाल को अशोक और चौधरी, घोटाला झड़ पाएंगे, अशोक चौधरी ने जो संजय नोटिस जायसवाल भेजा कौन पहले उसका पेट्रोल जवाब दीजिए चोरी ना। करेंगे, पेट्रोल चोरी अशोक करेंगे, ये चौधरी ने कौन कहता अशोक है चौधरी बिहार ने में जो कि उनके नोटिस पास भेजा है ताकत है? पहले उसका जवाब दीजिए ना। सम्राट चौधरी 3 बार नाम चेंज करेंगे, ये अशोक कौन चौधरी कहता ने जो है? ये नोटिस सब दिया बात भेजा है उसका कीजिए, इस जवाब बात दीजिए ना से पहले। रहिए। अनुकृति जी, बिहार की देखिए अनुकृति जनता जी, ये की आप गला मत सारे डिबेट सारे का कोई आप, मैनर दबाइए, मेंटेन नहीं अनुकृति, कर रही पे हैं। एक मिनट रहिए। मनीष जी, एक तुम मिनट मनीष और जी, एक अभी मिनट, बात तक में आपने मत मेरे एक करिए। प्रश्नों का जवाब नहीं तुम दिया। और आप क्यों, आपने कौन सा किया बिहार की अनुकृति जनता जी, के प्रश्नों का अनुकृति जी, सवाल अरे सुन तो जवाब? लीजिए जी, आप, एक मिनट जी, सुन तो जी। लीजिए। आपने आरोप लगाए और आरोप सारे सच साबित हो गए क्या? आरोप है ना, अभी तो जांच बाकी है, अभी आरोप जांच लगाए हैं बाकी है, आपने। बिल्कुल प्रमाण के साथ है, तो फिर प्रमाण आप तो के ऐसे साथ बोल है। रहे हैं जैसे सच साबित हो गया और उस पर फैसला भी आ गया। आरोप लगाए हैं, अभी बिल्कुल जांच नहीं, बाकी है ये यहाँ और बिहार फैसला में तो आना बाकी है। ये आलम सीमा था कि अरे सीमा फैजी, प्रशांत एक किशोर मिनट, कौन भ्रष्ट होते ये हैं आरोप regime है, लगाने वाले? पहले इतना अपने भ्रष्ट ऊपर जो regime है, आरोप लगे हैं उसका जवाब देना। बिहारी, एक हमारा मिनट, गठबंधन बिहार सीमा की जनता के साथ हुआ है, हम बिहारी लोग हैं, सीमा फैजी हमारे साथ वरिष्ठ प्राउड बिहारी, पत्रकार हैं। आप लोग की एक तरह मिनट नहीं कि जरा पलायन करके उनका
जी जी सीमा अनुकृति जी, जी, सॉरी। जरा उनको भी सुन ले। सीमा फैजी जी क्या सोच रही है बिहार इलेक्शन को लेकर, इन तमाम आरोप प्रत्यारोप को लेकर? सीमा फैजी। देखिए, प्रशांत किशोर जी 3 साल से जब से कोशिश कर रहे हैं और जो उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी में कहा कि वो पूरे 100 सीटों वो पूरी सीटों पे वहाँ लड़ेंगे, इन सब चीज़ों तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन हाल में जो उन्होंने मुद्दे बदलने की कोशिश की है ना, वो आपकी डिबेट में भी दिख रहा है। ना बिहार का विकास, ना बेरोजगारी, ना कोई और मुद्दा, ना वोट चोरी, किसी पे बात नहीं हो रही। सिर्फ बीजेपी के भ्रष्टाचार पे बात हो रही है। और आपको पता ही है 2014 से लेकर आज तक बीजेपी भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमेशा गोल मार ही लेती है। उसको ये मुद्दा कभी परेशान नहीं करता। भ्रष्टाचार बीजेपी ने सिर्फ दूसरों का भ्रष्टाचार, जैसे ही भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर बन जाए असली मुद्दा, तो बीजेपी ये कह देगी कि ये तो जंगल राज था, ये तो अभी एक केस में जो है सुनवाई आने भी वाली है, वो भी हो जाएगा, उसमें भी जो है तेजस्वी यादव और लालू जी वहां जाएंगे। तो भ्रष्टाचार बीजेपी को कभी परेशान नहीं करता। 2 तो बार ईडी सीबीआई आएगी, सारे भ्रष्टाचारी घोषित हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने मुद्दा बदलने की कोशिश की है, बीजेपी उनकी मदद। बिहार इलेक्शन को देखते हुए प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा उठाया है कितना असर डालेगा, इम्पैक्ट क्या रहेगा, बस ये मैं समझना चाह रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं। देखिए राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है जो प्रशांत किशोर जी ने मुद्दा उठाया है वो तभी कुछ इफेक्ट डाल पाएगा जब वो जमीन पर प्रशांत किशोर जी कुछ कर पाएंगे। जो बेरोजगार रोज डंडे खा रहे हैं पटना में, जो लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरियों के लिए, पेपर लीक के लिए, अगर वो लोग प्रशांत किशोर जी के भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़ा मानेंगे तो शायद कुछ हो पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर तो भ्रष्टाचार बार मुद्दा बार ही बोलते नहीं थे, है। सीमा याद होगा, प्रशांत किशोर अपने प्रचार के दौरान हमेशा बोलते थे कि वो 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा, आपका बच्चा क्या बनेगा। रोजगार और शिक्षा की बात तो कर ही रहे हैं लगभग, जहां तक पलायन की भी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो ये तो मुद्दा अभी पहले कर अचानक रहे से थे आया ना, है 2 तो हफ्तों उन्होंने से। मुद्दा बदल के भ्रष्टाचार कर दिया है। उन्होंने आज मुद्दा बदल के नहीं सीमा भ्रष्टाचार जी, कर दिया सॉरी और वो सॉरी बीजेपी सॉरी, पे हमला कर थोड़ा रहे सा हैं। मैं हाँ, नहीं सीमा जी, अनुकृति जी थोड़ा आ रहा सा हूँ, आ रहा हूँ, आ ये रहा हूँ, आ मीडिया रहा हूँ। में आया, ये मीडिया में आया अनुकृति है। जी आ रहा हूँ। जी 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 अनुकृति नहीं, एक चूंकि मिनट, नहीं, मनीष एक जी छोटी सी बोलिए। बात, पूरे हर सभा मैं में आपके पास आ रहा हूँ। पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये चारों की बात लगातार हो रही है। अनुकृति जी, मनीष जी तो कुछ इस कहें। ये मुद्दे को बड़ा मदद बनाया चाहिए जा होगा। रहा है, ये बात होती है। इस जी वक्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के, और वो भी ऐसे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के, बिहार में किसको नहीं पता कि भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या बिहार की जनता नहीं मनीष जी, देख रही 20 साल ये से क्या हो रहा विकास है? से हम जोड़ देख रहे ही हैं, रही है ना, लगातार हम आपको विकास बिहार से की जोड़ रहे जनता ने बताया ना ये सारी बातें। आप ये कह रहे हो ना कि आप बिहार की जनता से सुन के आए हो ये सारी बातें, तो बिहार की जनता तो ये जानती थी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिस मनीष राज्य जी। की 50% रही हो, इतनी सबसे ज्यादा पूरे कंट्री में, उस राज्य में भ्रष्टाचार क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। सीमा जी, बस हम लोग ये बताना चाह रहे हैं। अनुकृति लेकिन जी, है एक नहीं ना, मिनट, है नहीं ना। एक मिनट, शांत। सीमा ने जो कहा कि अचानक से मुद्दा बदला जा रहा है, पहले पलायन, रोजगार और शिक्षा का मामला था, लेकिन आज अचानक से पिछले 1-2 हफ्ते से प्रशांत किशोर ने मुद्दा बदला है। उसी पे मैं एक रिजॉइंडर बस ये देना चाह रही हूँ कि हाँ, मुद्दा जो मेन है, जो हमारी रोज जनसभाएं हो रही है, हम लोग आधे टाइम तो रोड पर ही रहते हैं। आज बाई चांस मैं पटना में हूँ, वरना अभी लगातार रोहतास, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, हर जगह हम लोग घूम रहे हैं। और हर सभा में जो मेन मुद्दे, जो 4-5 मुद्दे, पलायन, शिक्षा, रोजगार, वृद्ध पेंशन और स्वास्थ्य, ये 4-5 पे बहुत लगातार बात हो रही है। क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार हो गया था। मैं शुरू में ये बात आपसे मैंने कही थी, तो इस वक्त जरूरी था पब्लिक डोमेन में उस चीज को लाना। इस वक्त बहुत जरूरी था असली पहचान कराना लोगों की। इसीलिए इस टाइमिंग पे ऑपोजिशन जो भी लोग हैं वो लोग करेंगे, उनको दिक्कत होगी। भाई अगर सच बोलना हमारा गुनाह है तो हम हैं गुनहगार, हम तो सच बोल रहे हैं। और अगर टाइमिंग ऐसी है, जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास हो गया है, तो अब उस पे हम बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। अब जब नहीं था तो आप लोग फिर नाराज होते कि बिना प्रूफ के आ गए, तो प्रूफ के साथ आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं अब क्यों आ रहे हो। तो मतलब मनीष जी, इतना आप समझ लीजिए कि जितनी मीडिया में जगह मिल रही है ना प्रशांत किशोर जी के इन आरोपों को, वो ज्यादा शक पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इतने आरोप बीजेपी पे लगते रहते हैं, लेकिन उनको मीडिया में जगह नहीं मिलती। लेकिन प्रशांत किशोर जी को इतनी जगह मिल गई कि शक पैदा होने लगा। सीमा, 1 मिनट, मनीष जी, ये बात मीडिया में नहीं, लोगों के दरबार में जगह मिल रही है, लोगों के कारण जगह मिल रही है। 1 मिनट अनुकृति जी, 1 मिनट। सीमा, मनीष जी, ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं प्रशांत जी, उन्होंने
डॉक्यूमेंटेशन उनका कंप्लीट है, पूरी छानबीन के साथ आए हैं और आरोप के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिन पर आरोप लगा है, सिवाय नोटिस को आप कुछ क्या कितना लीगली कितना मान सकते हैं मालूम नहीं। नोटिस तो भेजे जाते हैं, नोटिस का जवाब दिया जाएगा, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा, लंबा मामला है। लेकिन निकट भविष्य में जो चुनाव आपके सामने है वो कितना डेंट मारेगा इन आरोपों को, ये इस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल है मेरा, कितना नुकसान होने वाला है एनडीए को, कितना नुकसान होने वाला है बीजेपी को, कितना नुकसान होने वाला है जेडीयू को, मैं ये जानना चाहूंगा। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि सोची समझी बिल्कुल रणनीति है, डॉक्यूमेंट के साथ वो उतरे हैं आरोपों के साथ। मनीष जी, आखिरी सवाल है मेरा। बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ जो बलात्कार, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे मनीष जी। और आपकी गाड़ी में 3 साल से पेट्रोल कौन भरा रहा है? मैं कह रहा हूँ कोई डेंट नहीं होने वाला। देखिए एक बात मैं बता दूं, मनीष जी से मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मनीष जी से एक सवाल मेरा भी है। बिहार में मैं बता एक सवाल मनीष जी मेरा बस एक सवाल सुन लीजिए। आपने चाल चरित्र और चेहरे की बात की, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि चाल चरित्र और चेहरा तो ये कहता है कि आप अपने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें, बार बार नाम बदलना, और जो जिस तरीके से उनकी उम्र को लेकर और उनकी एजुकेशन को लेकर सवाल उठे हैं, उन्हीं सवालों पे आप कितने लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते रहे। तो आप लोगों को चाल चरित्र और चेहरे के हिसाब से तो अपने उप मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो आप नहीं कर रहे। आप चिंता मत कीजिए, आप ज्ञान देने से बेहतर है ज्ञान प्राप्त करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिहार की जनता आपको भी सुन रही है और हमको भी सुन रही है, और बिहार की जनता समय आने पर यह फैसला कर देगी। और इन सब चीजों से, प्रोपगंडा से बिहार की जनता को देखिए, ये 4 विधानसभा में उपचुनाव लड़े थे पीके साहब, कहीं पर मुसलमान को दिया, कहां जहां मुसलमान नहीं लड़ रहा था, पासवान को दिया कहां जहां पासवान नहीं लड़ रहा था सीट पर, कुशवाहा को कहां दिया जहां कुशवाहा नहीं लड़ रहा था। ये आए हैं बिहार की राजनीति को बदलने। आरोपों का ऐसे बात करते हैं कि ज्ञान मत दीजिए, आप लोग पत्रकार से बात करने की बात करें, कैसे आरोपों का जवाब। आप तमीज हमको मत सिखाइए अनुप्रिया बहन, अनुप्रिया बहन आप तमीज हमको मत सिखाइए। नहीं, आपको नाम, आपको याददाश्त और ये इनका चाल चरित्र कहना है, इसमें हम टिप्पणी करना छोड़ चुके हैं। यही जबान और यही जरूरत भी नहीं है। तो पता है प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिलवाने वाले लोग आज जो है नैतिकता की बात कर रहे हैं। आरोपों पे बात कीजिए मनीष जी, आरोपों पे मैं आ रहा हूँ ना, आप बात करवाइए ना आरोप पे, आप सीधा जवाब दीजिए ना, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगे हैं उसका क्या कहना है बोलने वाले? देखिए ये बिल्कुल सारा गलत है, सारा चीज जितना भी सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा है वह सुनिए वो, अरे भाई तो जाइए ना। देखिए ऐसा है, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास दस्तावेज दे दो, एक एफिडेविट दे दो, तो भाग जाते हैं। इसलिए सिखाइए मत, सिखाइए मत। ये चाल चरित्र चेहरा सबको पता है। चौधरी की तरफ से वो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, किसी और ने नहीं दिया। इतना कितना जो है आप लोगों को सबूत चाहिए होते हैं। अरे उसके बाद वो पढ़ाई किया, पढ़ाई छोड़ दी है उसके बाद। नीरज कुमार, सुनिए अनुकृति जी, मनीष जी का साफ तौर, अनुकृति जी सुन लीजिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि आप तमाम आरोप आपने लगाए हैं सब झूठे हैं और समय आने पर साबित हो जाएगा और इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने सबूत रखे हैं, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है प्रशांत किशोर के पास, क्या इसको आगे कोर्ट तक ले जाने की कोई है? आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं? अच्छा सवाल आपने किया, बहुत बढ़िया सवाल किया। ये आखिरी सवाल है अनुकृति जी। जी इसी प्रोग्राम। लेकिन उनसे एक सवाल ये भी ले लीजिए ना कि वो उनकी गाड़ी में पेट्रोल कौन भरवाता है, ये भी सवाल तो ले लीजिए ना। अभी तक 40 मिनट हो गया, अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाई है। वो सारी कंपनियां जो घोटाले में चल रही थी, जो 19 करोड़ 20 करोड़ के घोटाले में चल रही थी, वो इनको 10 करोड़ 15 करोड़ दान में कैसे दे दी? जरा वो सारे विषय भी तो सामने आने चाहिए ना। आपने ये तो पूछा नहीं अनुप्रिया बहन से, अनुप्रिया जी से आपने अभी तक ये नहीं पूछा कि उनकी गाड़ी में तेल किसने भरवाया। तो पूछ लेने दीजिए अनुकृति जी, जो सवाल क्या नाम है आपका? अरे आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मनोज जी, मुझे नहीं मालूम। मनोज जी, मुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। मनोज जी, सॉरी मनोज जी, समझ में नहीं आया, दिख नहीं रहा। अनुप्रिया बहन, अरे अनुप्रिया बहन ठीक तो है। अनुकृति जी, अच्छा अनुकृति नाम है, सॉरी। एक मिनट मनीष जी, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, अनुकृति पहले आपका जो सवाल था वो मैं जवाब दूंगी ना। आपने पूछा कि लास्ट में जवाब दे दीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स साझा किए हैं पत्रकारों के साथ। अभी जब ठीक आपका है। प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हाँ। वहां पे हमारे पार्टी के महासचिव किशोर कुमार मुन्ना जी, उसके साथ मनोज भारती जी भी बैठे हुए थे, सब लोग थे साथ में, और प्रेस मनोज कॉन्फ्रेंस हुआ भारती, बकायदा। अरे कौन है आज भाई आपको- मनोज भारती? आज दिखते ही नहीं है मनोज भारती कहीं। इंडियन उनकी फॉरेन जब नियुक्ति सर्विस हो रही में थी तो डिप्लोमेट इतना रह बड़ा चुके हैं। प्रोपेगेंडा किया गया था, और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया था। ये जानते अनुकृति हैं राकेश जी, जी, अनुकृति मनीष जी जी, कि दलित मनीष जी, बनेगा, पूछिए मत दलित पूछिए। छोटा मोटा नहीं बनेगा, वो मनीष जी, दलित देखिए, डिजर्व ये करेगा। इतनी- अब बेचारा इतनी- वो दलित इतनी कहाँ है? छुपैया वो mentality दलित से दिखता ही लगे। नहीं है। मनीष जी, ये मनीष जी, तो मुसलमानों आपके के और सवाल पहले दलितों पूछे के, जाएंगे। नहीं मैं ये सवाल पे नहीं, बहुत उन्होंने अच्छी नाम लिया बात तो है। मुझे याद आ गया। अरे बहुत रुक जाइए, कृपा रुक है जाइए, कि रुक बिहार जाइए, की रुक जनता जाइए। को मनीष जी, expose जवाब ले अपने लीजिए। आप को ये सबके सामने कर रहे हैं। बिहार अनुकृति की जी, जनता बताइए। के सामने खुद को एक्सपोज कर रहे हैं बार बार, अनुकृति मुझे जी, बहुत अच्छा अनुकृति लग जी, रहा है। अनुकृति जी, जवाब दीजिए जो कि जो ये यही पूछ बात रहे है, हैं यही बात है कि जो कि फंडिंग इनको हो रही है इतना दिक्कत वो हो कहाँ रही से है। हो रही है? एक इनके यहाँ हेलीकॉप्टर चलता है ना, जितना में उतना में देखिए अब हमारी हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ गई, गाड़ियाँ चल जाती हैं। 3 महीना आ गई। 3 वो महीना अकाउंट से नंबर नहीं पेट्रोल दे आ जाता है। बताएंगी, ठीक आप है, भी जवाब से 3 भाग महीना रहे वो हैं। अकाउंट नंबर ये नहीं मैं बताएंगे। दे जिससे रही हूँ कि आपको ट्रांसफर आप जवाब। हुआ बताइए ना, पैसा जो 10 जो करोड़ सवाल रुपया पूछ देने वाले रहे लोग। हैं, मनीष जी जो सवाल पूछ रहे हैं राकेश उसका जी, जवाब तो दीजिए। आप मनीष जी के एवज में नहीं भी बोलिएगा ना, तो ये इतनी जोर जोर से, इतनी बार बार, इतनी गलत नाम लेके सेम चीज पूछ रहे ना कि मुझे सुनाई पड़ रहा है, मैं जवाब देने नहीं की तो कोशिश हाँ, कर तो रही हूँ। बताइए ना जरा आप उस लोग सवाल को भी जवाब। दोनों जेंटलमैन अगर हैं तो 2 सेकंड के लिए सुन लीजिए। देखिए अब आप और भी जेंटलमैन हो गए। इस तरह से देख लीजिए, हाँ, ये इनका अनुशासन है। कोई बात, इनको देखिए, अंग्रेजी नहीं कोई आती बात। है, ये इनको इनका अंग्रेजी नहीं संस्कार आती। है। आपको जेंटलमैन बोल रहे हैं, अरे मनीष हमको जी, बोलती तो समझ में अरे आता है। जेंटलमैन बोल रहे अरे हैं। कोई बात। यही प्रशांत मनीष जी, किशोर के साथ होता मनोज है। जी, जेंटलमैन मतलब होता है उनसे सज्जन। बोलिए बोलिए, अनुकृति सज्जन। जी बोलिए। हाँ, नहीं बताइए, राकेश जी, बताइए। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी जनसुराज किसी प्रवक्ता को बुलाएं, स्पेशली मेरे जैसे हम लोग सीनियर प्रवक्ता लोग को बुलाएं, तो पहले ही क्लियर कर दीजिएगा कि भाजपा, जदयू, राजद से कौन आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों से जिनका हम लोगों से कभी ऐसे आमना सामना भी होगा तो हम लोग शायद बात नहीं करेंगे, उनसे टीवी पे हम पसंद नहीं करेंगे बात करना, क्योंकि इन लोग की जुबान जो है बहुत खराब है। आप जब दूसरी ठीक है, बात अनुकृति जी, ये कि हाँ, ये सत्ता पक्ष है ना, सत्ता पक्ष है ना, फंडिंग अरे आप सवाल जवाब उठा तो रहे हैं। दीजिए। भेजो ईडी भेजो, अरे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाओ, आप भैया डॉक्यूमेंटेशन मारो मारो, मुझे और मारो, दे दो। सुनिए ऐसा और है, आप जो बात कह रही हैं ना अनुप्रिया जी, लफाजी बंद करो, लफाजी बंद करो। अनुप्रिया जी, आपके सवाल उठते जी, तो आप आप जो बात गुस्सा हो बोल जा रही रही हैं। लफाजी है, बिल्कुल मैं जवाब अनुप्रिया, देती हूँ कि बहन जो अनुप्रिया, सवाल आप भी तो आए, जवाब दीजिए। हम लोग आप दूसरे से सवाल पूछ रही हैं। आप क्या हैं आपसे भाई? भी तो कोई पूछ अनुप्रिया रहा है। बहन, आप क्या हैं कि आपके डिबेट पर लोग आपके साथ बैठना चाहेगा? लेकर आइए, फिर जवाब अनुप्रिया दिया बहन, जाएगा। आप जो ये धमकी दे जो रही बैठे हैं, हुए हैं सत्ता में, बहन गलत अनुप्रिया, बात आप है जो बिहार की धमकी दे जनता रही हैं, का। आप क्या हैं ह्यूमन भाई कि आपके डेवलपमेंट साथ कोई इंडेक्स डिबेट अच्छा, में एक बैठना मिनट बताइए, चाहेगा? एक मनीष जी, एक बिहार राम गरीब सेतु से गरीब इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या 20 लेना सालों देना से, है जनसुराज और का? इन लोगों अनुकृति को जी, फंडिंग पड़ी है किसी और की। बिहार को अनुकृति इनको जी, खाने में फेंक रहे अनुकृति हैं, जी, इनको हिम्मत, अनुकृति जी, ये है हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी अनुकृति है, जी, ये दोगलापन अनुकृति है। जी, और ये अनुकृति बिल्कुल जी, कुकर्म आप के सुन खिलाफ, नहीं रही हैं। बिल्कुल राम भी, सेतु क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप से लोगों के जनसुराज का पास क्या लेना सवाल देना ही है? नहीं है। आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं अनुकृति है, जी, जो भी सवाल है डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के साथ लाएं और हम लोग बात अनुकृति करें। जी, जो अनुकृति जी, सवाल बीजेपी से किया गया है, पहले उसका जवाब दे बीजेपी। जो सवाल जेडीयू से किया गया है, पहले आपसे भी उसका तो सवाल जवाब पूछे दे। जाएंगे ना। इस सारे सवाल का जवाब अनुकृति मैं जी, लगातार दे रही आपसे हूँ, भी तो सवाल लगातार पूछे दे रही हूँ। जाएंगे संजय ना। जायसवाल अगर जी ने आपको आपसे जो कुछ भी सवाल लग रहा पूछा है, अरे चिन्नी पेट्रोल चोर को हम लोग कोई संजय जानता नहीं जायसवाल था। जी ने जो प्रशांत आपसे किशोर सवाल ने पूछा नाम है, बोला तो 10 आपने लोग उसका इंटरव्यू जवाब क्यों नहीं लिए। दिया? संजय जायसवाल कौन है? चिन्नी नहीं, पेट्रोल चोर, आपने बात संजय करो। जायसवाल जी 20 के लीटर सवालों का पेट्रोल जवाब को क्यों नहीं वाउचर दिया? मिलता आप है क्यों 5 बिहार से लीटर पेट्रोल शराबबंदी देकर। हटाना वो चाहते है हैं? संजय जायसवाल। बेतिया की जनता को मालूम है, वहां की आप- मेयर को मालूम है कौन है संजय जायसवाल। क्या बात कर रहे हैं ये लोग आसमान पे थूकेंगे। आप अच्छा, आप सुनेंगी ऐसा कुछ? है, चलिए मनीष जी, उनको नहीं सुनना था, सवाल का जवाब नहीं देना था, तो उन्होंने शायद कट कर दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ सीमा आपसे भी कि क्या बिहार इलेक्शन पर इसका असर पड़ रहा है? मनीष जी का कहना है कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, मैंने जैसा आपसे बहुत पहले लंबा कहा समय हो गया सर, जी। तो अगर ये कामयाब हो गए तो पूरा इलेक्शन पलट जाएगा। जो पूरा माहौल राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने पूरी यात्राएं करके बनाया वो बदल जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार ही एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी कभी भी जिससे परेशान नहीं होती। तो अब ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया है, ये माहौल बदलने की पूरी पूरी कोशिश है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किस तरीके से फिर इस माहौल को बनाए रखते हैं।
पहले तो ये लग रहा था कि शायद प्रशांत किशोर अपने लिए कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी उसको काउंटर कर रही है और कोई एक्शन नहीं हो रहा, खास तौर पे ईडी का, जब आप आरोप लगा रहे हो, आप तो सरकार में हो, आपका फर्ज बनता है ईडी भेजिए। आप छोटी छोटी जगह भेजते रहते हैं, हर किसी के घर ईडी भेज देते हैं, आपके यहाँ से ईडी नहीं जा रही है। प्रशांत किशोर तो अब तक जेल में होते अगर वो कांग्रेस में होते तो, लेकिन वो नहीं कांग्रेस तो में क्या नहीं कहना, है। एक मिनट सीमा, मैं ये तो क्या कहना चाह रही हूँ, क्या ये मतलब मिली जुली है हो रहा है, मतलब हाँ जिसको जी, बोलते बिल्कुल हैं ना मुर्रा वो कुश्ती चल रही है ये बिहार मुर्गा में इस कुश्ती है वक्त। ये, इससे जी फायदा बिल्कुल, क्या होगा? मुर्रा मनीष जी आपसे मुद्दा जानना बदल चाह रहा हूँ जाएगा, कि क्या मुद्दा मनीष बदल जी जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुद्दा बदलने की कोशिश है। मनीष जी क्या लग रहा है, क्या इस तरीके की जो समझ है लोगों की, ये लग रहा है कि मुद्दा बदला जा रहा है, क्या सच में ऐसा है या ये मामला सीरियस है? दोनों तरफ से सीरियसनेस कुछ नहीं है, आरोप के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन जनता पहले वाली नहीं रह गई नहीं है। मनीष जी, टेक्नोलॉजी ऐसा का बिल्कुल युग नहीं है। होता। आप लोग बीच चुनाव में भी जो है मुख्यमंत्री के घर तक जो है वो भेज देते हैं ईडी। ऐसी बात मत करिए। आपके यहाँ की ईडी तो किसी भी वक्त चली जाती है, बीच चुनाव में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि भैया ठीक से लड़ लो चुनाव, उसके लिए ईडी का इस्तेमाल मत करो। तो ये सब बातें मत करिए। अगर आप लोगों को अगर इन मुद्दों से इतनी तकलीफ होती तो अब तक बिहार में ईडी घूम रही होती, लेकिन चलिए ठीक है ईडी नहीं घूम रही। सीमा जी चलिए और कुछ देखते हैं। बोलना है? और कुछ बोलना है? नहीं मैं बस, जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे हाँ देता आप हूँ। जवाब दे सीमा दीजिए, सीमा लास्ट सीमा इसके बाद जी नहीं सीमा हाँ हाँ, जी, नहीं बिल्कुल, हाँ हाँ सीमा जी शायद भूल रही हैं। ईडी और एक सीबीआई एक स्वायत्त शासी संस्था है। वह इंतजार ये नहीं करेगा मजाक आप कि बंद चुनाव कर खत्म दीजिए, हो जाएगा। ये मजाक बंद ऐसा है, कर आप दीजिए। बीच में ये तो बोलना सुप्रीम बंद कर कोर्ट भी दीजिए। कह चुका, हमें आप कहने बीच की में जरूरत बोलना नहीं है। बंद कर सीमा दीजिए। नहीं सीमा जी देखिए, सुन लीजिए पहले, ये आप बीच में जवाब सुन बोलना लीजिए। बंद कर दीजिए, बेहतर होगा। हाँ। बोलिए मनीष जी, बोलिए आप जब जरा। बीच में हम बोलना शुरू किए तो आप टोकी, मैं चुप रह गया ना, मैं आपके सवाल को सुन अच्छा रहा था। बोलिए बोलिए देखिए बोलिए। ऐसा है, एक बात तो बहुत स्पष्ट है ना कि लालू प्रसाद चोर हैं, सजा याफ्ता है, कानून ने संविधान ने दिया है, इससे कोई इनकार कर सकता है? तो बस खत्म बात है। जो चोर है वो एक बार चोरी करेगा, 2 बार आईआरसीटीसी वो मामले में, जॉब फॉर लैंड फॉर जॉब मामले में, सारे सबूत इकट्ठा हैं, कैसे इनकार कर दीजिएगा आप? जिसकी प्रवृत्ति हो गई हो भ्रष्टाचार करने की, कहे ना कि जो एक बार जिसके मुंह में माँ की गाली रहती हो वो नहीं भी देगा ना, तो समाज कहेगा अरे ये तो माँ की गाली दिन रात देता रहता है, जरूर दिया होगा। तो भैया आपका आचरण, आपकी प्रवृत्ति अगर घोटालेबाजों की रही है तो आप पे आरोप लगते रहेंगे, भले आप किए या नहीं किए। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। और जनता के पास परसेप्शन भी वही बना हुआ है, और यह जनता बिहार की, चाहे कोई प्रोपगंडा कर ले, कुछ भी कर ले, बिहार कितना बदला है वह बिहार के लोग महसूस करते हैं। प्रशांत किशोर आ चलिए जाएंगे या बहुत बहुत कोई आ धन्यवाद जाए। मनीष जी, शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज लास्ट में मैं कहना सीमा चाहती हूँ, चलते चलते जब कुछ इनको बोलना चाह रही, भ्रष्टाचार सुन ही पे लीजिए। जवाब देने की बारी आई तो उन्होंने लालू और तेजस्वी पे जवाब दिया, इन्होंने प्रशांत किशोर को नहीं घेरा। क्यों? क्योंकि मुद्दा यही है कि घेरना नहीं, लालू और प्रशांत तेजस्वी किशोर को की ही। प्रवक्ता बन गई क्या? प्रशांत किशोर पे अब सवाल आप किया प्रशांत किशोर इन्होंने, की बोला प्रवक्ता हो गई। प्रशांत किशोर अब पे आप तो सवाल प्रशांत किया किशोर की इन्होंने, प्रवक्ता बोला बन कि गई। पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, पूछ तो रहे थे, जिसका जवाब अनुकृति ने नहीं नहीं दिया। जब आप ही मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे तो लालू और तेजस्वी क्यों आ गए बीच में? मैंने तो सीधा पूछा था कि क्यों नहीं भेज रहे, अगर इनके पास सवाल है तो ईडी भेज दे। मैं तो सिर्फ प्रशांत किशोर की बात कर रही थी, ये बात कर रहे लालू और तेजस्वी की। यही कोशिश की जा रही है जो आपको सामने सामने डिबेट्स में भी अब दिखने को मिलने लगेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद सीमा जी, आपका भी। सीमा जी मैंने शुरू में विनम्रता से कहा था, सीमा जी मैंने शुरू में विनम्रता से कहा था कि जहाँ रसगुल्ला होगा ना वहाँ रस भी होंगे। ऐसे कैसे आप कल्पना नहीं करती हैं कि नहीं होगा? जहाँ मांस होगा वहाँ थोड़ा बहुत खून भी होंगे, जहाँ सरकार होगी ना वहाँ भ्रष्टाचार होगा। इससे कैसे इनकार कर सकते हैं भाई? चाहे हमारी सरकार हो या मैंने आपसे कहा था भ्रष्टाचार बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अरे आप छोड़ दीजिए, यही तो दिक्कत है ना, आप लोगों की दिक्कत यही है। क्यों नहीं पकड़ लिया? चलिए 5 साल रहे ना 5 साल रहे ना उत्तराखंड में, क्यों नहीं पकड़ लिया भ्रष्टाचार? मध्य प्रदेश में 5 साल रही ना, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पकड़ लिया? हिमाचल में अभी है ना सरकार में, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पकड़ लिया? अरे भ्रष्टाचार रहेगा तब पकड़ेंगे ना। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, और सीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज से अनुकृति जी थी और मनीष पांडे बीजेपी से थे और विशाल यादव कांग्रेस से थे, सीमा भी हमारे साथ जुड़ी थी। और कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के अलावा फिलहाल अभी कुछ भी होता दिख नहीं रहा है और परसेप्शन बदल सकता है अगर चुनाव के समय सबूतों के साथ प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं। तो ये जरूर कई बार तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मुद्दा बदलने की कोशिश है, बेरोजगारी, पलायन, इन मुद्दों को बदलकर और वोट चोरी का मुद्दा बदलने की कोशिश हो रही है और ये एक तरीके से जानबूझकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना बीजेपी प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, ना प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। तो देखना है कि अब ये मुद्दा क्या रुख करता है और इसका बिहार इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।